मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ऐसा आज आपका रामबाण इलाज। क्या होगा मिड टर्म के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कहां से कौन से टाइप के डायग्राम्स आने वाले हैं, कहां से आएगा गिव द साइंटिफिक रीजन, कहां से आएगा हमारे पास यहां पर गिव द डिफरेंस। ये सारे प्रॉब्लम का झोल जो होगा उसका सॉल्यूशन होगा आज का ये पूरा का पूरा वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एक ऐसा यहां पर सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो लास्ट तक देखना है और इस मिड टर्म के टेंशन को भैया करना है टाटा बाय बाय। भाई मिड टर्म की बात चल रही हो, इतना टेंशन का माहौल चल रहा हो और इस टेंशन वाले माहौल को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मयूर भैया अगर आपके लिए कुछ वीडियो नहीं लेकर आए तो क्या ही बात होगी। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ऐसा आज आपका रामबाण इलाज जिसके वजह से आपका साइंस पार्ट 2 का जो है भैया पूरा का पूरा टेंशन हो जाएगा खत्म। क्या होगा मिड टर्म के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कहां से कौन से टाइप के डायग्राम्स आने वाले हैं, कहां से आएगा गिव द साइंटिफिक रीजन, कहां से आएगा हमारे पास यहां पर गिव द डिफरेंस। ये सारे प्रॉब्लम का झोल जो होगा उसका सॉल्यूशन होगा आज का ये पूरा का पूरा वीडियो। और हां, वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एक ऐसा यहां पर सैंपल क्वेश्चन पेपर जहां से क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वहां से वो क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस मुझे यहां पर देखने को मिलते हैं। तो लास्ट तक देखना है और इस मिड टर्म के टेंशन को भैया करना है टाटा बाय बाय, ठीक है। तो नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? आय होप सर्व मजेत असणार आणि त्यासोबत माझा नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न तो म्हणजे अभ्यास करताय ना। आई होप कि आप ईच एंड एवरी बच्चा जो होगा आज पढ़ रहा होगा, क्योंकि मिड टर्म आ चुका है, आधा सिलेबस आ चुका है, आधा सिलेबस जो होगा अपने एग्जाम में आने वाला है। तो भैया टेंशन भी तो बहुत बढ़ रहा होगा कि किस तरह से क्या सारी चीजें रन होगी। तो डोंट वरी, मयूर भैया इज हियर, सारे प्रॉब्लम का करेंगे भैया यहां पर सॉल्यूशन और टेंशन को करेंगे टाटा बाय बाय, ठीक है। तो बच्चा लोग, आपका जो ये मिड टर्म होता है ये होता है हाफ सिलेबस के ऊपर। अब उसके अंदर आप अगर देखोगे तो आपके साइंस पार्ट 2 के जो होते हैं यहां पर आपको 10 चैप्टर होते हैं, लेकिन उसमें से आधा सिलेबस ऑलमोस्ट या फिर 6-7 चैप्टर तक की आपका सिलेबस आ सकता है आपके मिड टर्म के अंदर। तो कौन से चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होता है, यही देखेंगे आज के लेक्चर में। ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, तुरंत में इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, सॉरी लेक्चर नहीं, इस यहां पर छोटे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तुरंत में आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगे। चलिए भैया, तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं, चलिए भैया मैं यहां पर क्या लेकर आया हूं ये समझिए। सबसे पहले मैं यहां पर चैप्टर और उस चैप्टर के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या होगा, सब लोग ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड कौन से टॉपिक के ऊपर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, उस टॉपिक को देखना क्या है। कौन से टॉपिक को, अगर आपका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है तो कौन से टॉपिक को छोड़ना है, लेकिन कौन से टॉपिक को एकदम मुट्ठी में पकड़कर उसको पकड़कर वहां पर पढ़ना है, यह मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। सो लास्ट तक देखना, तेरे भाई 40 आउट ऑफ 40 हो जाएंगे। टेंशन क्यों ले रहा है मयूर भैया? है भाई, टेंशन मत ले, चल भाई। सबसे पहले जब हम देखते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस चैप्टर की तरफ, तो अब मिड टर्म है, तो अगर तू यहां पर बोर्ड के अगर पीवीएस क्यूआर क्वेश्चन देखता है, अगर तू कहता है कि यही देखकर मैं जाऊंगा, तो तेरा स्ट्रैटेजी गलत हो सकता है, क्योंकि वहां पर फुल सिलेबस यहां पर टेस्ट होता है, लेकिन यहां पर नहीं होता है, हाफ सिलेबस होता है। तो हाफ सिलेबस के अंदर थोड़े से क्वेश्चन का यहां पर जंबलिंग भी हो सकता है, थोड़े से क्वेश्चन जो कम मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं वो ज्यादा मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। सो चल फोकस कर, सबसे पहले देख यहां पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के ऊपर। जब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करता हूं तो सेंट्रल डोगमा जो होता है उसकी डेफिनेशन सबसे पहले करके रख। म्यूटेशन जो होता है उसकी डेफिनेशन करके रख, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वो एमसीक्यू में आएगा, नहीं तो फिर तेरे पास यहां पर 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आएगा। लेकिन सेंट्रल डोगमा की जब मैं बात करता हूं तो सेंट्रल डोगमा तेरा 2 से 3 मार्क्स के लिए आने का चांसेस बढ़ जाता है। उसमें डेफिनेशन करेगा सबसे पहले तो, ठीक है, सेंट्रल डोगमा की डेफिनेशन करेगा और ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन क्या होता है उसके बारे में 2-2 तू लाइंस लिखेगा। बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, इसको करके रख। उसके बाद जब मैं बात करता हूं कि आपके पास, आप देखते हो कि वे आप जब इवोल्यूशन के जब आप यहां पर क्या करते हो भैया, एविडेंसेस देते हो, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैलेंटोलॉजिकल, वेस्टिजियल, उसके बाद कनेक्टिंग लिंक, उसके बाद आ जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल। ये आप 6 देखते हो, तो इस 6 में से भी मोर फोकस कहां पर करना भैया, आप यहां पर वेस्टिजियल ऑर्गन के ऊपर और यहां पर कनेक्टिंग लिंक के ऊपर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहां से बनते हैं सीधे सीधे 3 मार्क्स के क्वेश्चन।
सीधे सीधे 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए तू वेस्टिजियल ऑर्गन और कनेक्टिंग लिंक के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इनको ही पढ़ना है, बाकी का टॉपिक नहीं पढ़ना, बाकी का टॉपिक पढ़ना है, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहां से बनते हैं बहुत मैक्सिमम नंबर्स के यहां पर क्वेश्चन। ठीक है, सो इसके ऊपर फोकस करना। ठीक है भाई, चल अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। ठीक है, एंड उसके बाद डार्विन थ्योरी को मत भूल भाई, है ना, डार्विन थ्योरी को मत भूल। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, झूला झूल, लेकिन डार्विन थ्योरी को मत भूल, क्योंकि डार्विन थ्योरी सीधा सीधा तेरा 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो डार्विन थ्योरी के बारे में सबसे पहले उन्होंने क्या किस तरह से बताया वो बताना है, नेचुरल सिलेक्शन बताना है, उसके बाद यहां पर क्या होगा भैया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट बताना है। लेकिन उसके बाद अपना जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस उठे हैं, 3 ऑब्जेक्शन, वो 3 ऑब्जेक्शन क्या है तुझे पता है, ऑलरेडी पता है, टेंशन मत ले। वो 3 ऑब्जेक्शन को भूलना नहीं है, वो आने ही चाहिए 3 मार्क्स के अंदर, राइट। एंड उसके बाद तेरे मन में हर बार लगता होगा कि सर ये ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर कितना लंबा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये बात देख कि ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर तेरा 1 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा आने का चांसेस है, और रेदर वहां पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत कर, तू ह्यूमन इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क के लिए कर, है ना। अब तुम्हारे मन में हर बार रहता है कि सर कौन सी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकती है, तो मैं क्लियर कट बोल देता हूं कि भैया हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी। ये लिख कर ले, नो डायग्राम विल कम टू ड्रॉ। समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये हो गया हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट है वही तेरे पास ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूं, राइट। क्योंकि मुझे पता है तेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मन ही मन में तेरे पास यहां पर लग रहा है कि भाई नहीं होगा मेरे से, तेरे से होगा, तेरे से ही होगा, ये बस समझ ले। ठीक है, तेरे से ही होने वाला है। और सिलेबस अगर ना भी कवर हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जा, हो जाएगा भाई, टेंशन मत ले। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात करता हूं लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के बारे में। अब ये चैप्टर ऐसा है जहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूं यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी तू मोर स्पेसिफिकली चलेगा तो तुझे ग्लाइकोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं फॉर 2 मार्क्स, ग्लाइकोलिसिस। और जब तू एनारोबिक रेस्पिरेशन देखता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर आते हैं गिव द साइंटिफिक रीजन कि समटाइम हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये वाला एक। एंड उसके बाद व्हेन वी फील टायर्ड वाइल डूइंग एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज, तो ये दो जो होता है ना साइंटिफिक रीजन, इसको करके रख, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गिव द साइंटिफिक रीजन फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड वाटर के ऊपर भी आता है कि वाटर इज अ इसेंशियल न्यूट्रिएंट, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये बात फोकस कर, राइट। ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, कौन कौन है इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूं। उसके बाद एमसीक्यू करके रख, एमसीक्यू क्यों, एमसीक्यू के ऊपर कौन सा आता है समझो, इंसेंशियल फूड कंपोनेंट है ना, उसके ऊपर तेरा 1 ग्राम ऑफ लिपिड से कितना एनर्जी बनता है, तेरा 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से कितना एनर्जी बनता है, और तुझे वाटर सोल्यूबल क्या है और यहां पर फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ना। चाहे वो एमसीक्यू आए, चाहे वो 1 मार्क मतलब अपना 1 सेंटेंस आए, आ सकता है। एंड उसके बाद विटामिन जो होता है उसकी डेफिनेशन करके रख दे, और उसी के साथ उसके अलग अलग टाइप करके रख दे, बस बात खत्म, बात खत्म है भाई। एंड उसके बाद 2.5 की जो यहां पर लेबल दी डायग्राम होती है, यानी कि जो अपने पास क्रोमोसोम है, पी आर्म, क्यू आर्म, सेंट्रोमियर, इसके ऊपर ये लेबल करने के लिए आ सकता है अपना सीधा सीधा 2 मार्क्स के लिए, क्लियर है। एंड उसके बाद यहां पर आएगा एक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस वाला, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस का यहां पर गिव द डिफरेंस तुझे देना होगा। सो प्लीज इस गिव द डिफरेंस वाले पॉइंट को अच्छे से करके रख, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर गिव द डिफरेंस आने के जो यहां पर टॉपिक है वो बहुत कम है। सो उसमें से वन ऑफ द टॉपिक आता है माइटोसिस एंड मियोसिस। एंड अगेन मैं कहता हूं कि इस वाले चैप्टर में से भी कोई भी यहां पर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी। सो डोंट वरी, चिल करके रख ले भाई, ठीक है। एंड उसके बाद चलते हैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहां से आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना। अब सबसे पहले तेरे मन में आता होगा कि सर मिड टर्म है तो भैया ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके ऊपर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली वहां से 1 मार्क का ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये जो बाइनरी फिजन है या फिर ये जो फ्रेगमेंटेशन है, यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनने के चांसेस होता है। ये क्यों? क्योंकि ये तेरा मिड टर्म है, इसलिए बता रहा हूं। अगर फुल टर्म होता ना, अगर तू बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, फुल टर्म लास्ट में बता रहा हूं, तो बिल्कुल भी तुझे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मार्क के लिए करने की जरूरत नहीं,
सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क। ठीक है, ओके। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर कहीं ना कहीं तो भी लग रहा है मुझे कि हाँ भैया, डबल फर्टिलाइजेशन की यहां पर जो होती है, एक तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछी जा सकती है, विच इज वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एक बार प्रिपेयर रहेंगे। एंड उसके बाद जो होगा उसका मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। एंड अगर डबल फर्टिलाइजेशन आता है तो पॉलिनेशन को भूल मत, पॉलिनेशन की डेफिनेशन, उसके यहां पर अलग अलग टाइप्स, यहां पर क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एंड त्याच्यानंतर जो येऊ शकतो तो म्हणजे एजंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हे एवढ्या गोष्टी करून ठेव, हे खूप जास्त महत्वाचे, राइट। एंड उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल देख, मेंस्ट्रुअल साइकिल आई तो 5 मार्क्स के लिए, नहीं तो फॉर श्योर 3 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डर मत, तुझे कोई भी यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर तुझे हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, और उसके बाद तुझे डेज के ऊपर आ सकता है कि मेंस्ट्रुअल फेज कब चलता है, सिक्रेटरी फेज कब चलता है, ओवुलेशन फेज कब चलता है, इन फेज के ऊपर आ सकता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है मेरे लाल, टेंशन बिल्कुल भी मत ले, बहुत इजी होने वाला है तेरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। एंड उसके बाद समझ में आ गया। एंड उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, आईवीएफ के ऊपर ज्यादा फोकस कर, एंड उसके बाद सरोगेसी के ऊपर फोकस कर, क्योंकि स्पर्म बैंक जो है बहुत छोटा है, बहुत आराम से तेरा हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। सो आईवीएफ के ऊपर ज्यादा फोकस कर, अगर आईवीएफ आ गया तो सरोगेसी भी आएगा। और हां, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब आ रही है तो उसके रीजन भी लिखना है कि क्यों हम आईवीएफ परफॉर्म करते हैं, क्योंकि स्पर्म का काउंट बहुत कम हो जाता है, ऑब्स्टैकल इन ओविडक्ट हो जाता है। और सरोगेसी हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ये क्यों, क्योंकि उसका जो यूटेरस होता है वो इंप्लांटेशन के लिए अनसुटेबल होता है। सो प्लीज उसके ऊपर फोकस कर ले, है ना। अगर तू मॉडर्न टेक्नोलॉजी लिख रहा है तो उसके अंदर तेरा रीजन आना ही चाहिए, तभी जाकर वो तेरा आंसर सही होगा। क्लियर है। एंड उसके बाद गिव द डिफरेंस आएगा, फॉर श्योर है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां पर ये चैप्टर आता है जहां पर तुझे डायग्राम निकालनी होगी। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये करके रख। एंड उसके बाद फ्लावर के बारे में भी करके रख। फ्लावर के अंदर करोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसके बाद पेडिसेल, आपका पेडिसेल हमें देखने को मिलता है, ये आपके आने चाहिए। और अपना गाइनोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सब आना चाहिए, एंथर फिलामेंट सब आना चाहिए। एक तो तू डायग्राम को लेबलिंग करेगा राइट साइड में, और जब फ्लावर ड्रॉ करता है तो तुझे लेफ्ट साइड में भी लेबलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही साइड पर एडजस्ट नहीं होगा। सो प्लीज लेफ्ट साइड राइट साइड प्रॉपर तरीके से यहां पर तू कर ले, ठीक है। और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बताया है आपके लेक्चर के अंदर भी कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है। सो प्लीज मेक श्योर कर और सारी चीजें यहां पर कर। और सब 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 लोग ध्यान देना कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 5 मार्क्स के लिए आएगी, 5 मार्क्स के लिए। एंड उसमें से भी तू अगर ध्यान देगा तो जो पार्ट्स हो गए, पार्ट्स के फंक्शन को कर ले भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्ट के फंक्शन को कर ले। ये जो डायग्राम होगी सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आएगी, रेस्ट ऑफ द 3 मार्क्स जो हो गए वो पार्ट्स के ऊपर आएंगे, उनके फंक्शन के ऊपर आएंगे कि यूटेरस का काम क्या है, ओवरी का काम क्या है, फाइलोपियन डक्ट का काम क्या है, उसके बाद अपने पास वास डिफरेंस का काम क्या होता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट का काम क्या होता है, स्क्रोटम का काम क्या होता है, इसके ऊपर फोकस कर, बहुत ज्यादा फोकस कर, इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड उसके बाद चलते हैं अपना 4th नंबर का चैप्टर, दैट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी है, लेकिन यही से बहुत ज्यादा यहाँ पर 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बोलते हैं, ठीक है। चल लक्ष दे। तर सर्वात आधी जेव्हा मी म्हणतो 2 मार्क्सचा क्वेश्चन, रेडिओ एक्टिव पोल्यूशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना, उसका डेफिनेशन कर लेना, उसके बाद नेचुरल सोर्सेस कौन सा है, आर्टिफिशियल सोर्सेस कौन सा है वो देख लेना। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई उसके जो इफेक्ट्स होते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के, वो प्लीज कर ले। वो 4 जो इफेक्ट है तेरे बुक के अंदर, मुझे पता है मैं क्या कहना चाहता हूं, तुझे भी पता है ना, वो 4 रीजन कर ले, वो 4 इफेक्ट कर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आने वाले चांसेस आता है, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वाला एक चार्ट होगा जो बहुत बार पूछा जाता है, पीवाईक्यू में भी है, और इतने अभी तक मिड टर्म देखे, मिड टर्म के अंदर भी पूछा जाता है। सो एक कॉर्नर में है ना, कॉर्नर में राइट कॉर्नर में लेफ्ट बॉटम, सॉरी राइट कॉर्नर के बॉटम में जो होगा नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन होगा। सो प्लीज वो वाला एक बार चार्ट कर ले। एंड उसके बाद बायोडिवर्सिटी एंड उसके जो लेवल्स होते हैं, है ना, जैसे स्पीसीज लेवल, जेनेटिक लेवल, और उसके बाद जो होते हैं ना भैया यहाँ पर अपना इकोसिस्टम लेवल। सो प्लीज कर ले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और उसके लेवल, 3 मार्क्स के लिए सीधा सीधा पूछे जा सकते हैं। एंड उसके बाद आइडेंटिफाई द सिंबल,
वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी, है ना, सेव फ्यूल, 3 Rs जो हमने देखे थे। तो प्लीज उस सिंबल को कर ले और उसके बारे में 1-2 सेंटेंस पढ़कर रख दे, क्योंकि वहां से आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। ये सीधा मैं बता रहा हूं, ये सीधा 3 मार्क्स के लिए आएगा। 3 मार्क्स, सीधा सीधा 3 मार्क्स, है ना। एंड उसके बाद ये जो 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस है, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, सुंदरबन सेंचुरी होगी, और यहां पर जो होता है ना मानस सेंचुरी जो है, उसके ऊपर जो होता है सीधा 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके रीजन क्या है, क्यों डेंजर हो रहा है, उसके ऊपर क्या सोल्यूशन क्या है, तो रीजन के एग्जैक्टली अपोजिट मुझे सोल्यूशन लिखना है, दैट्स इट, हो जाएगा। 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। एंड उसके बाद यहां से भी कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है, वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। वल्नरेबल क्या है, रेयर क्या है, एंडेंजर्ड क्या है, और इंडिटरमिनेट क्या है, विथ एग्जाम्पल इसका करके रखेगा, तभी जाकर तेरा 5 मार्क्स बनेगा, वरना नहीं बनेगा मेरे लाल। सो फोकस कर, जो बता रहा हूं उसको ज्यादा पढ़, ठीक है। एक्सपीरियंस कह रहा है भाई। एंड उसके बाद आ जाता है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, जहां से एक ही डायग्राम आएगी तुझे ड्रॉ करने के लिए, एक ही डायग्राम। वो डायग्राम कौन सी होगी भैया, स्कीमेटिक ऑफ नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट। स्कीमेटिक ऑफ नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट, इसको करके रख। कंप्रेसर क्या होता है, फ्यूल कहां से मैं डालता हूं, यहां पर कंबशन चेंबर क्या होता है, गैस टरबाइन क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से करके रख। वो तेरा 2 मार्क्स के लिए सीधा आ सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद तो अगर देखता है, सो पूरे के पूरे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट हो, उसके बाद नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, विंड एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट हो, या फिर सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट हो, कुछ भी हो, यहां पर एनर्जी कन्वर्जन सबके करके रखेगा। जब तक इच्छाधारी नागिन तुझे समझ में नहीं आएगी, तब तक तेरे 2 मार्क्स पक्के नहीं होंगे मेरे भाई, बात को समझ। इच्छाधारी नागिन को बढ़िया से कर। एंड उसके बाद तू अगर देखता है, तो तुझे न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहां से सीधा 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, यहां से सीधा 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट। न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट को अच्छे से करके रख। कौन सा यहां पर फ्यूल यूज हो रहा है, उसके अंदर कितनी एनर्जी बन रही है, यहां पर प्रॉब्लम्स क्या है उसके, ये सारी चीजें करके रख, बहुत ज्यादा है। और कहां पर होता है न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो वो समझ। एंड उसके बाद गिव द साइंटिफिक रीजन भी आ सकता है, कहां से, कि नेचुरल गैस जो है वो इको फ्रेंडली होता है, उसके ऊपर, सही बात है। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये इको फ्रेंडली है या नहीं है, ये डिबेट का पॉइंट है। इसके ऊपर भी जो होगा यहां पर, है ना, इसके ऊपर भी जो होगा यहां पर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ये था तेरे मिड टर्म का, ये था तेरे मिड टर्म का। अगर तुम्हारा यहां पर समझ लो एनिमल क्लासिफिकेशन अगर आ रहा हो, तो एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे पहले अपने क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुझे लेबलिंग आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद अगर तू देखता है है ना, सिमेट्री के ऊपर तुझे लिखने के लिए आ सकता है 3 मार्क्स। एंड उसके बाद यही फाइलम कर ले, कौन से, सबसे पहले ऑर्थ्रोपोडा, एंड उसके बाद जो होगा यहां पर जो होगा मोलुस्का। इतने फाइलम, 2 फाइलम के ऊपर ज्यादा फोकस कर, इससे क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के सीधे सीधे। अब तुझे एक कमिटमेंट करी थी मैंने कि भाई तुझे दूंगा मैं पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। सो ये रहा तेरा साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, जहां पर सबसे पहले अगर तू देखेगा, जहां पर सबसे पहले अगर तू देखेगा, तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। 5 एमसीक्यू है तेरे सामने, ये रहा 5 एमसीक्यू पूरे के पूरे। यहां पर जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, वहां पर आने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि यही आएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं ये आने के चांसेस है। उसके बाद चले जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट के ऊपर, जिसके 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, और ये रहे तेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर वो 1 लाइनर 5 क्वेश्चन। ये देख 1 लाइनर, ये 5 क्वेश्चन यहां पर तुझे देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद चलते हैं भैया यहां पर गिव द साइंटिफिक रीजन। गिव द साइंटिफिक रीजन के अंदर 2 ही लिखने हैं, और ये कौन से हो गए, ये सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है वो, क्या यहां पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिबेट का पॉइंट है, और पेरीपैटस क्यों कनेक्टिंग लिंक है, मैंने बोला था कनेक्टिंग लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, जो यहां पर 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 2-2 मार्क्स के लिए, ये लेबलिंग के लिए आएगा। यहां पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट मैंने बताया था। एंड उसके बाद यही मैं बात कर रहा था, नीड ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन क्यों है, ये टेबल वहां पर कर ले, ठीक है,
ओके उसके बाद आईवीएफ क्या होता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन अ माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके फिर क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहां पर एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है, 15 सबसे बड़ा सेशन मतलब सेक्शन होता है ये। उसके अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, क्यों एक वेस्टिजियल ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर यूजफुल होता है, वो दूसरे के अंदर यूजलेस होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, कब पीरियड ऑफ सिक्रीशन होता है वो। उसके बाद यहां पर पॉइंट ऑफ डिबेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लिखना है, सैक्रेड ग्रुप क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी है तुझे, ठीक है ना। हाँ एंड इसके बाद ये देख यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जो होगा एक क्वेश्चन बनता है, ये वाला एक बार कर ले। एंड यस लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट ही बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम साइड बाय साइड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करेगा। इसके अंदर इनके काम क्या होते हैं सारे के सारे, एंड थ्रेटन स्पीसीज का किस तरह से क्लासिफिकेशन करना चाहिए, ये तुझे पूरे के पूरे क्वेश्चन यहां पर मिल जाते हैं। इस तरह से साइंस 2 का टेंशन को कर दो भैया टाटा बाय बाय। अपन ने जो है पूरे के पूरे यहां पर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे यहां पर कवर कर लिए। मैं इतना ही कहूंगा भैया, तेरे अंदर पोटेंशियल है, यूज करके देख भाई, मजा आएगा तुझे ही, ठीक है। बस बेस्ट ऑफ लक कहूंगा, बाकी तो सारी चीजें पता ही है हमारे प्यारे फुटकुन और फुटकुनियों को किस तरह से लड़ा जाता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।